प्रमेय 7 कथन। प्रमेय 7 का कथन देखो क्या बोला है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के, वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक, ये समझ आया। वृत्त की किसी चाप द्वारा, मतलब कोई भी वृत्त है उसने चाप बनाए हैं, चाप काटते हो ना, ऊपर रखकर ऐसे चाप काटे, वैसे ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के, मतलब वृत्त की परिधि पर जो शेष भाग रहेगा उस बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखो चित्र में कैसे, ये क्या बना दिए, हाँ ये बीच क्या है, त्रिज्या, ओ केंद्र। ये मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये इसको ऐसे बनाता है, और ये ऊपर से ऐसे मिला दिया, ये नीचे, अरे ये ना इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा लेकर चलो, ये मिला लेना ना, मेरे से मिला नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, ये उल्टा सीधा हो गया है, ये बीच से ना मैं ऐसे एक खींच देता हूँ एम। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। समझ आया, ए बी और सी। अब क्या बोल रहे हैं देखो, देखना, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप कौन कौन सा है, एक चाप बी है और दूसरा चाप सी है। चाप वैसे काटते हैं ना, जो रचना करते हैं, मतलब रचना के पद वाला क्वेश्चन पढ़े हो बहुत, तो ऐसे किसी बिंदु पर रखकर ऐसे चाप काटते हैं और इस तरह से चाप काटते हैं, कटान बिंदु मिलता है बीच में। वैसे यहाँ पर भी कटान बिंदु मिला, देखो दोनों। तो बी और सी क्या है, चाप, बी और सी क्या है, दो चाप। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बी और सी, इसके द्वारा क्या हुआ है, केंद्र पर अंतरित कोण, हाँ चाप बी और सी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर कौन सा कोण बना है, ये वाला कोण, मतलब बी ओ सी। समझ में आया, बी ओ सी, ये हुआ बी ओ सी। क्या बोला है, किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। लास्ट जो बचा, किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो ये वृत्त की परिधि हुआ, इसके किसी बिंदु मतलब ए बिंदु होगा, यही बस तो बचा। तो ए बिंदु पर क्या है, कोई कोण बनता है, तो इसका क्या होगा, ये दुगुना होगा। देखो दुगुना दिया है, समझ आया। मतलब मान लो बी और सी क्या है, चाप है, उसके द्वारा क्या हुआ है, केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर कोई कोण बना है, तो वो कोण क्या होगा, जो शेष और कोण है उस कोण का दोगुना होगा। मतलब यहाँ दो गुना बन जाएगा बी ओ सी के। समझ आया, यही हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो अब कैसे होगा, मान लो ए पर क्या बना है, 30 डिग्री कोण है, ए पर क्या है 30 डिग्री, तो ये वाला कितना बनना चाहिए, कितना डिग्री बनना चाहिए, 60 डिग्री। तो क्या होगा, 2 गुणित 30 बराबर 60, और 30 डिग्री कहाँ पर बना था, ए पर ही बना था, तो 2 गुणित ए किए, तो 2 गुणित ये, यही वाला तो करोगे ना, बी ओ सी, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया, दोनों कोण को एक ही लिख दिया, ये यार क्या हो गया पूरा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो वहीं चाहेगा ना, सिद्ध करना है। बी और सी क्या हुआ, कोई चाप हुआ, इसके कारण क्या हुआ है, केंद्र पर कोई कोण बना है, कौन सा कोण बना है, बी ओ सी, वही लिखा था आखिर बी ओ सी। ये किसके बराबर होगा, जो शेष कोण है, शेष कोण कौन सा बचा, सिर्फ एक ए बचा ना, तो इसकी जगह क्या है, बी ए सी,
BAC, इसका क्या होगा, ये 2 गुना होगा। अब समझ में आया? मतलब मैंने मान लो ए पर कितना डिग्री बनाया, वही अभी बता रहा था, वही एग्जाम्पल 30 डिग्री, तो इसका क्या कर दूंगा, 2 गुणित ए कर दूंगा, तब मुझे कौन ओ मिलेगा, मतलब 60 डिग्री। ओ पर कितना डिग्री मिल जाएगा, 60 डिग्री। अब समझ में आया? सिर्फ इतना याद रखना, जो यहाँ पर कोण बनेगा ना वो इसका 2 गुना होगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ें। समझ में आया ना प्रमेय क्या है? यदि कोई चाप केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब केंद्र पर कोई कोण बना रहे, तो शेष कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा। ये चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर कोण बना है, तो शेष कोण जो बना है उसका 2 गुना बना देता है। क्लियर? AOB, त्रिभुज AOB में अब भी बताया था वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं क्या होती है, बराबर होती है। तो एक त्रिज्या क्या है, O से B, OB, और एक त्रिज्या क्या है, O से A, ये भी तो त्रिज्या हुआ, O से A, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर हुआ, क्यों हुआ बराबर? क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। चलो देखो, ओ बी बराबर क्या हुआ, ओ ए। वैसे ही इधर ओ सी बराबर भी तो ओ ए ले सकते हैं, होगा ना? हाँ, उसको बाद में करेंगे। देखो ओ बी, ओ से बी, इसको ऐसे बताता हूँ। देखो ये एक और ये थोड़ा सा ऐसे मिला है क्या, ओ ए और बी। पहले भुजा क्या है, ओ बी, ओ से बी। इसके सामने में कौन सा कोण बना है, ओ बी का सम्मुख कोण क्या है, ओ बी के सामने वाला कोण ए। कहाँ 90 डिग्री दिखा? देखो यदि मैं ओ बी के सामने वाला देखूं तो यही बस तो बचा क्या, इस जगह का कोण मत लो, इस जगह का कोण मत लो, क्योंकि दोनों एक ही पर बना है, एक ही रेखा पर। देखो यदि ओ पर कोण लोगे, ए बी पर ही तो बना है क्या, बी पर लोगे तो ए बी पर ही बना है, तो इन दोनों को छोड़ दो, बचा क्या चीज़, ए। कौन सा कोण है, बी ए ओ या ओ बी ओ ए बी होगा। क्या हुआ, ओ बी के सामने वाला, वैसे ही ओ बी के सामने वाला क्या हुआ, बी ए ओ। तो अब ओ ए के सामने वाला क्या होगा, अब बताओ जल्दी। ये ओ ए, इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, वाह, ओ ए बी तो लिख लिए। ओ ए के सामने वाला देखो ना, ये ओ ए बिंदु हुआ, ओ ए, इसके सामने कौन सा बना है, बी, तो क्या बनेगा, बी ए ओ बी। यहां से लो बी ए और ओ, ये लो, ये ए, ये बी और ओ से बी, ये एक ही रेखा हुआ। तो इस रेखा पर जो कोण बना है उस कोण को मत लो। एक कोण कहां पर बना है, ओ पर, और एक कोण बी पर। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, ओ बी वाली रेखा। तो ओ बी पर जो कोण बना है उसको मत देखो, उसके बाद जो बचा है उसको देखो, क्या है, ए बचा। तो ओ बी के सामने वाला कोण क्या हुआ, ए। अब कोण को बीच में रखना रहता है तो क्या लिखोगे, ओ ए बी, ओ ए बी, कोण बीच में रहेगा। ये किसके सामने का हुआ, ओ बी का सामने। अब आप किसके सामने वाला लोगे, ओ से ए, ओ से ए। अब ए पर बना है उसको मत देखो और ओ पर बना है उसको मत देखो, क्योंकि एक ही रेखा पर बना है, ओ और ए, इसको मत देखो। इसके सामने वाला क्या है, बी, तो कोण को क्या रखोगे, बीच में। उसके आमने सामने की भुजा कोण को अब लिख दो, क्या है, ए, और इधर ओ। इसी को इधर उधर करके समझा रहा हूँ, पता नहीं क्या है, कैसे समझोगे, कौन जा रहे दादा, तू ही मन जानो। अब ये करता हूँ, हाँ ये क्या चीज़ है, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। इसको बराबर मत लिख देना, बराबर लिखोगे पूरा, ठीक। देखो अब एक प्रमेय और पढ़े हो 9th क्लास में, जब त्रिभुज ये इस तरह से सुदूर बहिष्कोण वाला, यहाँ पर कोई कोण बना है तो इन दोनों का योग बनता है ये 1 + 2 बराबर ये 3,
रहता है। कोण 1 और कोण 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? कोण 3। बहिष्कोण प्रमेय 9th में है। तो कौन कौन सा हुआ यहाँ पर? इसी त्रिभुज में लेना, ये लो, यहाँ क्या बना है? O, यहाँ A, यहाँ B, और इस जगह कहाँ दिखा? मुझे तो M दिख रहा है ना, इसको M मान लिए, यही पर है करके। तो इस जगह तो O है ना, ये देखो, मैं क्या जोड़ूंगा? इस A वाले कोण को जोड़ूंगा और B वाले कोण को। A और B दोनों कोण जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? बहिष्कोण मतलब O, ये तीसरा कोण मिलेगा। समझ आया? जो अंदर का दोनों कोण है ना, उन दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट में जो बाहर में बना है उस कोण के योग के बराबर होगा। कौन कौन सा कोण है बताओ? बताओ जल्दी। A B O प्लस एक कोण तो यहां बना B पर, दूसरा कोण A पर, तो क्या लिखोगे? B A O बराबर किसके बराबर होगा बोला? B O M आएगा। B O M बाहर में स्थित है। अब देखो A B O B A O दोनों ही तो बराबर है क्या? तो मैं चाहे B A O इसकी जगह A B O लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो कोण A B O प्लस B A O की जगह A B O बराबर B O M आया। तो दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा? 2ABO, क्योंकि दोनों सेम है तो क्या मिला इधर? BOM। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब जितना चीज़ हमने लेफ्ट साइड में किया है उतना ही राइट वाला में करेंगे। देखो अभी सिर्फ ये वाला त्रिभुज लिए हैं, अब दूसरे त्रिभुज की बारी। अब इस बार पूरा बताते चलोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लिखते बस जाऊंगा। ये इस जगह से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज AOB लिए थे, देखो AOB। अब कौन सा त्रिभुज आएगा? हाँ, AOC में OB बराबर OA था, OB बराबर OA। इस बार क्या होगा? OC बराबर OA, OC बराबर OA। ये भी क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या समान होती है बताया था। उसके बाद OAB बराबर ABO लिए थे। अब रुको, पूछूंगा तब बताना। उधवा हो, यहाँ C है क्या? यहाँ A, यहाँ O, यहाँ M होगा। तो ध्यान देना, पहले इसको अभी मत बनाओ। OC देखो, O से C, इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? जल्दी बताओ। A होगा। उस कोण को कैसे लिखूंगा बताओ? OAC। अब एक तो देख लिए, OC का देख लिए, अब OA, O से A, इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? C। इसको कैसे लिखूं? ACO। अरे ACO, ये यहां से लिख लेना। त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। अब ये वाला लाइन देखते हैं, फिर से ये बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। जो ये जगह कोण बना है वो A और C का योग होगा। तो बताओ क्या क्या बनेगा? ACO प्लस CAO बराबर, हाँ, COM। गुड आया। अब ACO, कोण ACO प्लस CAO की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ACO, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर COM। तो ये जोड़कर क्या हो जाएगा? 2ACO बराबर COM। कॉमर्स बन गया। ये लो इक्वेशन नंबर 2। ये इसको मिटाऊं? कथन बुक में दिया है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 देखो क्या है? 2 कोण ABO प्लस लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ो तो इधर क्या है? 2ACO इक्वल कोण BOM
एम, बी ओ एम प्लस सी ओ एम, सी ओ एम होगा। तो ए बी ओ और ए सी ओ आया, दोनों में से दो को कॉमन कर दें, क्या बना, ए बी ओ प्लस ए सी ओ, दो कॉमन है ना, बराबर बी ओ एम प्लस सी ओ एम होगा। अच्छा एक मिनट ध्यान देना, ए बी ओ और ए सी ओ, ए बी ओ और ए सी ओ, इसे मिल जाएगा ए बी ओ और ए सी ओ, ये तो वहीं रहेगा क्या, 2ab ओ प्लस ए सी ओ बराबर, देखो बी ओ एम और सी ओ एम, बी ओ एम मतलब ये वाला कोण और सी ओ एम ये वाला कोण, अगर मैं दोनों कोण को मिला दिया, ये एक कोण और ये एक कोण, तो कौन सा कोण मिलेगा, बी ओ सी पूरा कोण मिलेगा ना। देखो ये इस तरह से बना है, यहाँ पर मान लो ये है 30 डिग्री और ये वाला है 40 डिग्री है, बी ओ सी, तो ये पूरा जो बी ओ सी है ये कितना मिलेगा, 70 डिग्री आएगा ना। आया, क्या क्या जोड़े, इसको मान लेता हूं डी, बी ओ डी और डी ओ सी जुड़ेगा, बी ओ डी ये वाला कोण और डी ओ सी ये छोटा कोण, दोनों जोड़ा 30 और 40 70, तो क्या मिला, बी ओ सी। वैसे यहाँ पर देखो बी ओ एम, बी ओ और ये एम ये छोटा कोण प्लस सी ओ एम ये छोटा कोण, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बड़ा वाला मिलेगा, बी ओ सी, तो क्या आया, बी ओ सी निकल गया। और सीधा क्या करना था, बी ओ सी बराबर 2 ए बी सी, ये ए बी सी, बी ए सी होगा, ये ओ सी, इन दोनों को ये भी जोड़ोगे क्या मिल जाएगा, 2, ये बी ए सी, बी ए सी ये छोटा कौन जुड़ेगा और ये वाला छोटा कौन जुड़ेगा, क्योंकि इसके सामने वाला ये बना तो ये बराबर होगा, सामने वाला ये, तो दोनों बराबर, तो इन दोनों को जोड़ो, ए मिल जाएगा। ठीक, यही करना था प्रूफ।